ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। a अपॉन बी की वैल्यू 1/3 दी है, b अपॉन सी की वैल्यू 2 दी है, c अपॉन डी की वैल्यू 1/2 दी है, d अपॉन ई की वैल्यू 3 दी है, e अपॉन एफ की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज फ्रैक्शंस की वैल्यूज दी हुई है। एंड यूल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ, राइट, ए बी सी अपॉन डी ई एफ। तो लेट मी राइट इट वंस, एक बार मैं लिख देता हूं। a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3, b अपॉन सी इज इक्वल टू 2/1, c अपॉन डी इज इक्वल टू 1/2 एंड d अपॉन e इज इक्वल टू 3 एंड e अपॉन f की वैल्यू दी हुई है 1/4। अपने को एबीसी अपॉन डीई एफ चाहिए, राइट, एबीसी अपॉन डीई एफ। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट, मतलब हिट एंड ट्रायल लगाओ या कुछ करो, कुछ तो करो, तभी ना ये वैल्यूज आएंगी। तो मेरे पास एबीसी ऊपर है और नीचे है डीई एफ, राइट, एबीसी ऊपर है नीचे है डीई एफ। लेकिन फिर ये अगर मैं एबीसी इसको मल्टीप्लाई करूं तो नीचे बीसीडी आ जाएगा, राइट, और अगर मैं ये तीसरे टर्म से अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करूं तो नीचे डीई एफ तो आएगा लेकिन ऊपर आ जाएगा सीडीई। तो क्या करें, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, अब देखिए सर्कुलर फॉर्मेट में चीजें चल रही हैं, सर्कुलर फॉर्मेट में अगर चीजें चल रही हैं, इसका मतलब यस, सर्कुलर फॉर्मेट में चीजें चल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो बी बी नीचे से कैंसिल होना शुरू होगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, राइट, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी, तो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और सी कैंसिल, फिर डी और डी कैंसिल, फिर ई और ई कैंसिल, ठीक है, सारी चीजें कैंसिल हो गई। ऊपर से ए बचा है, नीचे से एफ बचा है। तो हम लोगों को अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ए अपॉन एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी चेक करते हैं, 1/3 इंटू 2/1 इंटू 1/2 इंटू 3/1 इंटू 1/4। यही है, यही है, यही है। चलिए तो मल्टीप्लाई करना शुरू करें, ये कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो a अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब a अपॉन एफ तो मिल गया, मतलब a मिल गया और f मिल गया। अभी मेरे को b और बी सी डी ई चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, इन बीच के 3 टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, मतलब b अपॉन ई मिल जाएगा, राइट। बीच के 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, b अपॉन ई मिल जाएगा। तो अगर मैं b अपॉन ई निकालना चाह रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, b अपॉन ई निकालना चाह रहा हूं तो 2 तो ये आ जाएगा 3, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो a भी मिल गया, e b भी मिल गया, f भी मिल गया, e भी मिल गया। अब मेरे को चाहिए a f भी मिल गया, b और e भी मिल गया, c अपॉन डी चाहिए। तो c अपॉन डी की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास ये मिडिल वैल्यू है, तो c अपॉन डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, मिडिल वैल्यू दिख रही है आपको 1/2, ये दिख रही है 1/2। बस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल इसको सॉल्व कर दें, यू विल गेट दी आंसर 1/4 इंटू 3 इंटू 1/2, मतलब 3/8 आना चाहिए। ये आपका फंडा है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे गाइस, क्लियर है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया क्या करना है, आप लोगों को हिट एंड ट्रायल लगाना है, ठीक है। एक्चुअली ये इतना सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ हमारा मैनिपुलेशन से सॉल्व हुआ, मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन से सॉल्व हुआ। याद करिए, मैंने आपको ट्रिक बताई है, मैंने आपको ट्रिक बताई है EVM CRPF, और मैंने ये भी बताया आपको कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी, इन टेक्निक्स में से किसी एक से सॉल्व होगा, राइट। या तो आप एलिमिनेशन करो ऑप्शन को, या तो आप वैल्यू पुटिंग करो, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में काम आता है, या फिर मैनिपुलेशन करो, यहां मैनिपुलेशन किया हम लोगों ने, या कॉन्सेप्ट यूज करो, यहां पर कोई कॉन्सेप्ट तो इतना खास नहीं है। रिवर्स गियर अप्रोच करें, यानी कि वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन, या पैटर्न देखो, कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, हाँ इसमें थोड़ा सा पैटर्न लगा, और या फिर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो नहीं है इसमें, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 3/8। बोलिए क्लियर। तो ये 7 तरीकों से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाता है। लिखिए क्लियर अगर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व करें। चलिए, x की वैल्यू -0.5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। क्या है, x की वैल्यू 0.5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये तो कॉमन सेंस हो जाएगा, राइट। तो 2 to the power 1/x अगर मैं देखूं, 2 to the power 1/x मतलब 2 to the power
1/-0.5 यानी कि 2⁻⁻2 यानी कि 1/4। चलो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो रख लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लें। पॉजिटिव वैल्यू 1/x विल बी -2, दैट इज अ निगेटिव वैल्यू। ठीक, 1/x² ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर है, निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। 2⁻x अगर अपन करें, 2⁻x करें तो 2 पावर निगेटिव है, तो चलो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। और 1/√−x है, अब -x पहले से एक माइनस लगा हुआ मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। गाइस तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है सारे पॉजिटिव हैं, एक ही निगेटिव है, हेंस ऑप्शन इज बी। क्लियर, हेंस ऑप्शन इज बी। बोलिए क्लियर है? क्लियर है, चलिए। सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एटमा में मिलेंगे। एटमा के एग्जामिनेशन के बारे में बात कर दूं मैं। एटमा का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र सिटी में इसका स्कोर कन्वर्ट हो रहा है फॉर पीजीडीएम और एमएमएस दोनों के प्रोग्राम्स के लिए। तो एटमा में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो जेबीआईएमएस और जितने भी कॉलेज, सिडेनहम हो गया, पुम्बा हो गया, वेलिंकर हो गया, केजे सोमैया हो गया, इन सारे कॉलेजेस से कॉल आने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि एटमा में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं, लोग देते ही नहीं है। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे जो क्रीम कॉम्पिटिटर हैं वो या तो कैट के थ्रू या तो जेड के थ्रू या तो एफएमएस या आईएफटी के थ्रू कॉलेजेस में सिलेक्शन ले चुके हैं, राइट। तो बस डीटी के अनाउंसमेंट का वेट है। इस बार भी महाराष्ट्र सिटी अगर स्कोर एक्सेप्ट करता है तो अगर आपके पास अभी तक अच्छे कॉलेजेस नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आप एक ऑप्शन रख सकते हैं एटमा का एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ओके, इज द लार्जेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आएगा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, राइट, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये तो सर्ड्स है, राइट। अब फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तो एक फंडा एलसीएम लगाते हैं हम लोग, एलसीएम के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शंस में सारे, तो आपको सारे इंटीजर दिख जाते हैं, आइडेंटिफाई करना आसान होता है। बट दीज आर ऑल सर्ड्स। तो सर्ड्स के केस में हमारा जो फंडा रहेगा वो क्या रहेगा, मैं पहले लिख लेता हूं। 2⁻1/2, 3⁻1/3 सर्ड्स है, क्यूब रूट ऑफ 3, 4⁻1/4 एंड 6⁻1/6 एंड 12⁻1/12। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी चीजें दिख रही है 2, 3, 4, 6 एंड 12, डिनोमिनेटर में जो भी चीजें दिख रही है उन सबका एलसीएम निकाल देंगे और उसके पावर में रेस कर देंगे, राइट। तो 2, 3, 4, 6, 12 एलसीएम निकालना अगर आता है अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी ऐसा नंबर सोच लो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। भाई 6 12 से नहीं होगा, तो 12 सबसे हो रहा है क्या? हाँ, 24 भी हो सकता है, लेकिन 12 ले लेते हैं क्योंकि फिर 24 के केस में बड़ा पावर हो जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते हो जो आसान पड़े, अपन 12 ले लेते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक। तो मैं पावर को रेस कर दूंगा 12, तो इन सब के पावर में 12 रेस कर दो, इन सब के पावर में क्या रेस कर दोगे? 12 रेस कर दोगे। कर दीजिए भाई, ये देखिए 12 किया, ये देखिए 12 किया, ये देखो इधर भी कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। और बेसिक इंडाइसेस का रूल लगाओ, मल्टीप्लाई होता है, राइट। पावर के ऊपर पावर लगाओ, मल्टीप्लाई होता है, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब चेक कर लो कौन सी बड़ी है। ये होता है 2⁻6 मतलब 64, ठीक। 3⁻4 मतलब 81, ये 64, ये तो बराबर हो गया, ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया ये। और 6² मतलब 36, ठीक है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, सबसे बड़ा पूछ रहा है। 12 पावर 1 12 भी होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, सबसे बड़ा पूछ रहा है। करस्पॉन्ड्स टू दिस एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस, आंसर इज 3⁻1/3 बी। बोलिए क्लियर? पावर रेस कर देंगे गाइस, क्लियर है? पावर रेस कर देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? कमेंट्स वगैरह में लिखते चलिए, ठीक है, कमेंट्स वगैरह लिखते चलिए, कमेंट्स में लिखते चलिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, परेशानी है तो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, किसमें? एटमा में। तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, जरा चेक कर लेते हैं। इसमें एक अच्छा कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था भाई, इसमें लिख लेंगे आप। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका कंसेप्ट से, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट से सॉल्व हुआ, कंसेप्चुअल मेथड लगाया। इसके पहले मैनिपुलेशन मेथड लगाया, अभी कंसेप्चुअल मेथड लगाया। अब क्या लगाएंगे जरा चेक करें। ये है Tn इज इक्वल टू n/n+2 वेयर n इज इक्वल टू दिस। तो मेरे को T3 से लेकर T53 की वैल्यू 53 की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
Tn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 2, तो T3 की वैल्यू 3/5 होगी, T4 की वैल्यू 4/6 हो जाएगी, ये 5/7 हो जाएगी, उसके बाद फिर 6/8 हो जाएगी। आगे लिखते चलते हैं। जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग मैं 52 भी लिख रहा हूं, T52 52/54 होगा, ये 53/55 हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इसमें देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है एक एक करके, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर जो एक्चुअल आपको करना है, जैसा ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो देयर हैज टू बी सम कैंसलेशन पैटर्न। तो यहां पर हमारा जो फंडा लगेगा वो पैटर्न का फंडा लगेगा, पैटर्न का फंडा। कैसा पैटर्न? कैंसलेशन पैटर्न। कैसा पैटर्न? कैंसलेशन पैटर्न। ठीक है, कैंसलेशन पैटर्न का फंडा लगने वाला है। चलो भाई कैंसलेशन पैटर्न क्या है देख लेते हैं एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 दिख रहा है यहां पर भी 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहां भी 6 दिख रहा है, तो ये 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ अगला ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर 7/9 है, तो ये कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेट कैंसिलेशन पैटर्न चल रहा है। ऑब्जर्व करेंगे कि शुरू के 2 टर्म्स बचे हुए हैं, राइट। ऐसा जाते जाओगे आप आगे जाते जाओगे। 53 है तो इसके पहले कोई ना कोई आया होगा, पहले 53, 51/53, और 52 है इसके पहले आया होगा। और आप देखोगे कि ये 54 और 55 यहां से बच गए, तो यहां से 3 4 बचा, यहां 54 इंटू 55, तो 3 इंटू 4/54 इंटू 55 करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो यहां से 2 से 2 टाइम्स, और 2 से कितने टाइम्स? 27 टाइम्स, और 3 से ये 9 बार, तो बेसिकली 2/55 इंटू 9 करना है। तो 550 माइनस 55 करोगे तो 495 आएगा। तो भाई ये है पैटर्न, कैंसिलेशन पैटर्न वाला क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन ए। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बना कैंसिलेशन पैटर्न से। फिर से याद दिलाता हूं, सीआरपीएफ, ईवीएम, इन 7 में से किसी एक टेक्निक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कैट का हो, चाहे मैट का हो, चाहे सीमेट, एटमा का ही क्यों ना हो, आत्मा का ही क्यों ना हो। काफी सारे लोग इसको आत्मा कहते हैं, ठीक है, एटमा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल एकदम रिजिड कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई फंडा नहीं लगने वाला। देखिए पढ़िए ध्यान से। व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ नंबर 13, चलो 13 का उल्टा क्या होता है? 31। द नंबर इंक्रीजेस बाय 18, ऑब्वियसली 13 का 31 कर दिया तो 18 से बढ़ गया। हाउ मेनी अदर 2 डिजिट नंबर इंक्रीजेस बाय 18 व्हेन देयर डिजिट्स आर रिवर्स्ड? ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं, सीधे सीधे फंडा बता देता हूं, कॉन्सेप्ट जो है इसका देखो, इसका कंसेप्ट ये है कि अगर एक नंबर है ए बी, 2 डिजिट नंबर है ए बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 10a प्लस बी, राइट। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 10a प्लस बी। अगर आप इसको बी ए कर रहे हो तो ये हो जाएगा 10b प्लस ए, बी ए करोगे तो 10b प्लस ए हो जाएगा, राइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 9a माइनस बी, मतलब एक नंबर और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस होता है, एक नंबर और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। मतलब एक नंबर और उसको रिवर्स करोगे, उनके बीच का जो गैप आएगा वो डिपेंड करता है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है। तो यहां पर a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो ऐसे सारे नंबर जिसमें 2 डिजिट्स के बीच का गैप 2 हो, उनको रिवर्स करोगे तो 18 आ जाएगा। प्रोवाइडेड फर्स्ट टर्म शुड बी लेसर एंड सेकेंड टर्म शुड बी ग्रेटर, ठीक है, तभी ना होगा ना, ये फर्स्ट टर्म लेसर एंड सेकेंड टर्म ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो रिवर्स करोगे तो बढ़ेगा, राइट। तो बेसिकली अब हम लोगों को निकालना है ए और बी, तो 1 3 तो हो ही गया, 1 3 तो हो ही गया। अब 2 4 भी चलेगा, 3 5 भी चलेगा, 4 6 भी चलेगा, 5 7 भी चलेगा, फिर 6 8 भी चलेगा, 7 9 भी चलेगा, और बस इतना ही है। इसमें से ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, यहां पर एक कैच है, हाउ मेनी अदर बोल रहा है, अदर बोल रहा है मतलब इसको नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स और हैं भाई, क्लियर है, 6 नंबर्स और हैं। तो ये फंडा आपको पता होना चाहिए, ये फंडा पता होना चाहिए कि एक नंबर और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल होता है। करके देख सकते हैं कोई भी, जैसे कि 48 और 84, इनके बीच का गैप है 36, दिख रहा है गैप 36 का है,
9 का 4 टाइम्स है। क्यों 4 टाइम्स है? क्योंकि इनके बीच का गैप 4 है, राइट। 57 और 75 इनके बीच का गैप कितना है? 27 है। क्यों 27 का गैप है? क्योंकि 3 इनके बीच का गैप कितना है? सॉरी 18 का गैप है, ये 18 का गैप है। यहां पर आ जाएगा कितने का गैप? 18 का गैप। क्यों 18 का गैप? क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है? 2 है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। तो आंसर इज 6 और अदर नंबर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। आई होप क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, तो ये अरिथमेटिक तो काफी फेमस सब्जेक्ट होता है, फेवरेट सब्जेक्ट रहता है एटमा का, तो मेक श्योर दैट यू आर गुड एट इट। ठीक है भाई, मेक श्योर दैट यू आर गुड एट इट। अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरून्स। अरुण का जो एज है 40% ऑफ बरून है, ठीक। इन अनदर फ्यू इयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ बरून्स। बाय व्हाट परसेंट विल बरून्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। अरुण्स प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ बरून्स, तो 40% का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2/5 होता है। ऑफ के बाद जो बेस डेटा आता है तो ये बरून है, ऑफ के बाद बेस डेटा आता है, ठीक है ना भाई। तो बरून्स की एज हो गई और ये हो गई अरुण की एज। मैं एक काम करता हूं, कुछ तो बोला है नहीं, परसेंटेज है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो अरुण की एज 2 साल 2 ईयर्स और बरून की एज 5 साल, ठीक, मान लेते हैं। अब कितने बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट विल बरून्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? किस पीरियड के दौरान? कि कुछ समय के बाद कह रहा है अरुण का एज हाफ हो जाएगा बरून के एज का कुछ समय के बाद। अब इसका 2 साल माना, इसका 5 साल माना, चलो 1 साल बढ़ा के देखते हैं। 1 साल बढ़ाया तो ये 3 हो जाएगा, 1 साल बढ़ाया तो ये 6 हो जाएगा, 1 साल इसकी एज बढ़ाया तो 3 हो गया, 1 साल इसकी एज बढ़ाया तो 6 हो गया। तो 3 6 का हाफ है, इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर, राइट, आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन लेकिन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर मैं 2 ईयर मान रहा हूं और 5 साल मान रहा हूं तब, ठीक है ना। अभी लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बाय व्हाट परसेंट विल बरून्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? बरून की एज 5 से 6 हो गई, 5 to 6 हो गई, मतलब 1/5 बढ़ रही है ना, 1/5 बढ़ रही है, मतलब 20% इज दी इंक्रीज। बोलिए क्लियर है? 20% इज दी आंसर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या है लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5 है ना। इफ 39 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 14 इज एडेड टू द सेकेंड, देन द रेशियो बिकम्स 6:7। मतलब एक रेशियो से दूसरे रेशियो में चेंज आ जा रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। व्हाट विल बी द रेशियो इफ 11 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर? आसान क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन टाइम लग सकता है, ठीक है। इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं। सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें एक रेशियो को चेंज करके कोई दूसरा रेशियो बन रहा है, ठीक है। A:B का रेशियो है, ए में कुछ जोड़ा, बी में कुछ घटाया और फिर दूसरा रेशियो बन गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो इक्वेशन वाला मेथड है, एक दूसरा मेथड बताता हूं, सुनना ध्यान से। पहले रेशियो है 3:5, 39 फर्स्ट नंबर में ऐड किया एंड 14 सेकंड नंबर में ऐड किया, तो रेशियो बन गया 6:7। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल द रेशियो बिकम, व्हाट विल द रेशियो बिकम इफ 11 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर। मतलब क्वेश्चन में हमको एक्चुअल नंबर ये पूछ रहा है, ठीक। तो जो पूछ रहा है, जो हो गया नहीं, जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, क्या पूछ रहा है अपने को? ओरिजिनल नंबर में कुछ ऐड करने से क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग यही को इसी को पहले लिखेंगे, 3 और 5 पहले लिख लोगे, ठीक है। 3 और 5 पहले लिख लोगे और फिर 6:7 हो जा रहा है, तो नीचे लिखेंगे 6 और 7, ठीक, नीचे लिखेंगे 6 और 7, राइट। और क्या करने से हो रहा है? 39 ऐड करने से यहां पर, एंड 14 इज एडेड, 14 यहां पर ऐड कर रहे हैं, ठीक। बस ये लिखते चलेंगे। फिर से एक बार बता देता हूं करना क्या है आपको। ऐसे इस ट्रिक में क्या करना है, इस ट्रिक में जो भी पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको पहले लिखो, उसका भी जो दूसरा रेशियो उसको सेकंड में, और उसका फिर कितना चेंज लाए वो साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, 21, ये 21 है, 3 into 7 21 और 5 into 6 30,
21 और 30 के बीच का गैप 9 यूनिट का गैप ले लेते हैं। 9 यूनिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकालो। 14 6 84 और 39 इंटू 7, ठीक है। 39 इंटू 7 कितना होता है? 203। 203 माइनस 84 189 आएगा भाई। 84 और ये कितना है? 203, दोनों के बीच का 189। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 21 के बराबर आ गया। 1 यूनिट 21 के बराबर आ गया तो 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 63। और 5 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 85। 105 होगा। 105, 5 यूनिट 105 होगा, राइट। 105 यूनिट 5 यूनिट 105 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो। What will the ratio become since 11 is added to the first number and 6 is added to the second number? 11 इसमें ऐड करो तो 63 प्लस 11 और 6 is added to the second number 105 प्लस 6, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 74 अपॉन ये आ जाएगा 111। तो ये 37 से जाता है 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो भाई 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। आंसर इज डी। बोलो क्लियर? क्लियर है? 2/3 हो जाएगा। द आंसर इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर।